किसान आंदोलन को लेकर अब केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियां किसानों के समर्थन में उतर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी किसानों के समर्थन में अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाला। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आईं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर सरकार किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले इस कानून को वापस नहीं लेती है तो सपा पूरे प्रदेश में पदयात्रा करेगी, जिसमें वह खुद शामिल होंगे। वाराणसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सारनाथ के समीप आशापुर चौराहे से अपनी पदयात्रा निकाली, जो पंचकोशी चौराहे तक गई। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। पदयात्रा के संबंध में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदयात्रा निकाल रहे हैं। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने बीती रात से नजरबंद कर दिया। इस पदयात्रा को रोकने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी हिम्मत न हारते हुए इस पदयात्रा को पूरा किया। समाजवादी पार्टी आगे भी इसी तरीके से किसानों के समर्थन में हमेशा खड़ी रहेगी, क्योंकि किसान ही देश का अन्नदाता है और केंद्र सरकार सत्ता के नशे में चूर होकर किसानों की बात को नहीं समझ रही है। विष्णु शर्मा ने बताया कि पुलिस हमें भी नजरबंद करने के लिए मेरे घर के बाहर पहुंची थी, लेकिन मैं किसानों के समर्थन में आने के लिए बांस की सीढ़ी का सहारा लेते हुए दूसरे के घर की छत के रास्ते इस पदयात्रा में पहुंचा हूं। 12 रोज से ऊपर दिन बीत गए। किसान विरोधी जो काले कानून केंद्र सरकार द्वारा निर्गत किए गए हैं, उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष करोड़ों युवा दिलों के हृदय सम्राट परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समूचे उत्तर प्रदेश के समस्त जो है ग्रामीण अंचलों में, महानगरों में हम लोग जो है किसानों की समस्या को लेकर, काले कानून विरोधी सरकार की गलत नीतियों को लेकर आज हम लोग सड़कों पर उतरने का काम किए। आज हम लोगों ने आशापुर से लेकर पंचकोशी तक किसान पैदल यात्रा निकालने का काम किया। रात से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नज़रबंद कर दिया गया। उनके घरों के बाहर पुलिस के पहरे लगा दिए गए, उनके ऊपर नोटिस दिया गया, उनको नज़रबंद किया गया, उनको बलपूर्वक उनको जो है उनके साथ जो है ये पुलिस प्रशासन जो है अनर्गल तरीके से व्यवहार कर रही है। इसको समाजवादी पार्टी के सिपाही कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी किसानों की समस्या को लेकर हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहे और उसी श्रेणी में हम लोग किसानों की समस्याओं को लेकर, जन विरोधी काले कानून को लेकर अब हम लोग सड़क से लेके सदन तक हम लोग संघर्ष करेंगे। पदयात्रा कहां से चालू की आपने और पुलिस ने रोका क्या? पुलिस ने जितना पहरा था, पुलिस के पास जितनी शक्ति थी, पुलिस के पास जितनी बल थी, पुलिस ने उसको लगाया। मगर समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को हम बधाई देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के सवाल पर, किसान विरोधी केंद्र सरकार के विरोध में आज हम लोग आशापुर से लेके अपने तय स्थान पर, नियत स्थान पर हम लोग पहुँचे। पुलिस ने कई बार रोकने का प्रयास किया, बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया, मगर हम लोग किसानों की समस्या को लेके बैठने वाले नहीं हैं। महानगर अध्यक्ष जी, इसके पहले भी बड़े से बड़ा आंदोलन आप लोगों ने किया, कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से किया। इस समय आपके कार्यकर्ता अधिकतर मास्क नहीं लगाए हैं। सारे कार्यकर्ता मास्क लगाए हैं। पुलिस इस तरीके से बेदर्दीपूर्व कार्यकर्ताओं को खींच रही थी, कार्यकर्ताओं को पकड़ रही थी, तो मास्क गिर गया। सारे लोग मास्क लगाए हैं, मेरे जेब में गिर गया था, मैं भी ये मास्क रखा हूँ। पुलिस वालों जबरदस्ती कार्यकर्ताओं को पीटने का जो है प्रयास कर रहे थे, मास्क गिर गया। सारे लोग कोरोना संक्रमण का पालन कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। ये तमाम लोगों को नजरबंद किया गया है आपके घर पुलिस की। जी, पुलिस हमारे घर प्रातः 5 बजे पुलिस फोर्स छावनी बना दिया गया। किसानों के सवाल पर मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, सीढ़ी लगा के
25 फीट का सीढ़ी लगा के मैं दूसरे के छत पर डाक कर इस स्थान पर मैं पहुंच गया। बताते चले कि देश भर के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले लगभग 13 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और अब इस आंदोलन को सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिलने लगा है और सभी इस कृषि कानून के खिलाफ किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। लोग नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। योगी जी और हमारी जितनी भाजपा की नेत्रियां हैं कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटियां बच रही हैं, कहाँ बेटियां पढ़ रही हैं। आज जब हम लोगों ने किसान विरोधी बिल के लिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से पदयात्रा निकाला तो योगी जी की पुलिस ने महिलाओं के संग धक्का मुक्की की, महिलाओं के साथ अभद्रताएं हुई। क्या यही है योगी जी की पुलिस? क्या इसी तरह सत्ता चला रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री? सर मानी चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री को सर मानना चाहिए काशी के सांसद को। बदल दो, बदल दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 किसान विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पीछे आओ आराम से चलिए, आराम से मुर्दाबाद